इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब ने साफ कहा था कि हम किसी कंसेंसस पे पहुंच नहीं पा रहे थे। एक्चुअली ये होता ऐसे है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक नाम फाइनल करती है और उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देती है। ऐसे ही सूबों में भी लगते हैं जो सूबाई होते हैं। तो यहाँ पे कोई कंसेंसस हो नहीं पा रहा था, तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये नाम आया सिकंदर सुल्तान राजा का। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये तो नून लीग का आदमी है, हमारे लिए तो मसले पैदा कर देगा। तो ये कहा गया नहीं, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी के साथ चीज़ें करेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक नज़र से देखेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी काम करना चाहिए इसको और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटर का हक भी मिलना चाहिए वोट डालने का। तो ये सारा काम अगर ये बंदा कर दे तो अच्छी बात है। उसको लेकर आए और उसके बाद फिर देखा हमने वो तमाशा कि वो आदमी कहीं से अहकामात लेकर चलता है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर ही नहीं पाया। इस किस्म के उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया। एक रेफरेंस पहले दायर कर चुके हैं, एक और रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया। वो ये अब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने गुज़िश्ता चंद महीनों में जिस तरह इंतखाबात के साथ किया है, जिस किस्म की चीज़ें की हैं, मनपसंद हल्के चुन कर उनके अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए गए, फिर किस तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की गई, बल्कि किया गया, और अभी भी इमरान खान साहब को नाअहल करने पर तुले हुए हैं। इंतखाबात को डिले पर डिले करते चले जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाएंगी और मज़ीद कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके एक नया रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है। देखते हैं कब तक दायर करते हैं और कितना सॉलिड होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि वाइट पेपर जारी करने। वाइट पेपर ये होता है कि टोटल कारकर्दगी सामने आ जाए कि एक हुकूमत जो है उसने क्या किया। किसी ख़ास मैदान में भी वाइट पेपर हो सकता है, मुकम्मल कारकर्दगी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये दो चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइट पेपर जारी कर रही है। 3 जनवरी को मंगल वाले दिन मईशत के ऊपर एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा, जबकि 5 जनवरी को जुमेरात वाले दिन इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी पर एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत तबाही फेरी है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने। नंबर 1, मईशत में बहुत बुरी तरह तबाह किया। मेरे पास एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट और ख़बर मौजूद है जो मैंने अभी आपको देनी है इस व्लॉग में। तो एक तो मईशत और दूसरा इंसानी हुकूक के ऊपर उन्होंने बड़ी तबाही फेरी। लोगों को नंगा किया, टॉर्चर किया, करंट लगाए, उनकी वीडियोज़ बनाई, गिरफ्तारियाँ की, दर्जनों मुकदमात एक एक बंदे के ऊपर दर्ज कर दिए। सहाफ़ियों पे को 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए और पकड़ा, टॉर्चर भी किया। आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठा उठा के उनको मारा बहुत ज़्यादा। ये सारा कुछ किया गया है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर एक और एलिगेशन लग रहा है, लेकिन वो चीज़ें मैं बाद में आता हूँ। वाइट पेपर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो हुकूमत है उसने इनकार कर दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि हमने अब मज़ीद ऐसे फ़ैसले नहीं करने जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां से उसको रेस्क्यू किया जाना है, और रेस्क्यू करने के लिए आईएमएफ की ज़रूरत है। आईएमएफ कड़ी शराइत के ऊपर पाकिस्तान को पैसा देगा और मौजूदा बदतरीन सूरत हाल से निकालने के लिए एक रोड मैप देगा। वो रोड मैप अब ज़्यादा मुश्किल होगा। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो रोड मैप उतना मुश्किल नहीं था और वो परफॉर्म भी करके दिखा रहे थे और किसी ना किसी तरह निकल रहे थे। तो तब रोला डाला गया कि बहुत महंगाई है, बहुत ख़राबी है। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, तो फिर मईशत संभली नहीं, लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया मईशत के ऊपर से, हुकूमत के ऊपर से। तो एकदम पूरी की पूरी मईशत बैठ गई। उसके बाद मज़ीद मुश्किल शराइत के ऊपर आईएमएफ के साथ डील की गई, लेकिन उस डील को पूरा करने की बजाय वज़ीर ख़जाना बदल दिया गया। इसहाक डार ने आने के बाद इस बात को रियलाइज़ किया, क्योंकि इसहाक डार नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे, तो नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार ने इस बात को रियलाइज़ किया, इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बहुत कम है। पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आवाम के अंदर मकबूलियत। यानी अगर आप सर्वे करवाएं
और एक पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे आता है कि 70% लोग कहते हैं हम उसके साथ हैं, तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग कहते हैं सिर्फ 30% या 20% कि हम उसके साथ हैं, तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत कम है। तो इस वक्त आप कोई भी सर्वे करवा लें, सोशल मीडिया पे करवा लें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में करवा लें, तो पीडीएम की जो जमातें हैं उनका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा कम हो गया। पीएमएलएन को उसका ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि उनका वज़ीर आज़म था शहबाज शरीफ। तो अब नवाज शरीफ को और इसहाक डार साहब को इस बात का इदराक हुआ कि जो फैसले मिफ्ता इस्माइल से करवाए जा रहे हैं उन फैसलों की ज़रूरत तो है। यानी मईशत का पट्टा बैठा दिया, पूरा का पूरा माशी साइकिल रुक गया, तो फिर आपको यही कुछ करना पड़ता है ना जो मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे। हालांकि कर तो वो ज़्यादती रहे थे, और लगातार एक बड़ी ज़्यादती के बाद, एक झूठ के बाद बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब लोगों का एक गिला पैदा हो गया इदारों के साथ, एक रिफ्ट पैदा हो गई और उसकी वजह से इकॉनमी का भट्टा बैठ गया, तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की तरह की ज़्यादतियाँ थी, और वो आपको करनी पड़ती थी। तो इसहाक डार साहब को लाया गया ताकि पॉलिटिकल कैपिटल बचाया जा सके कि अगर नून लीग की कोई इज्जत रह गई है तो उसको बचाने के लिए इस बंदे को लाया गया। इन्होंने आकर आईएमएफ के साथ जो डील हुई थी उसको ओबे नहीं किया। यानी उन्होंने जो कहा था, जो कुछ उनके अहकामात थे या जो चीज़ें तय हो गई थी, उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद रोक दिया इसहाक डार ने आने के बाद। एक इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की इन्होंने वादा किया था कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, हालांकि इनको कम करनी चाहिए थी। अवाम से वादा किया होता हम कम करेंगे, 70 रुपये लीटर कर देंगे, और आईएमएफ से वादा किया था हम 300 रुपये लीटर पे ले जाएंगे, 250 रुपये लीटर पे ले जाएंगे। तो आईएमएफ वाला मुआहदा तो पूरा कर रहे थे, अवाम वाला मुआहदा उन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, बाद में ये किया कि अवाम को भी लटका दिया और आईएमएफ को भी लटका दिया, दोनों को नाराज़ कर लिया। फिर जो एक्सचेंज रेट के ऊपर डार साहब की जिद थी कि मैं 200 रुपये का डॉलर करूंगा, तो वो 200 रुपये का करने के चक्कर के अंदर वो 225 पे लाकर उन्होंने रोक दिया। और पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क के अंदर, यानी दिवालिया ही कोई मुल्क हो रहा हो तो ऐसा होता है कि 35 रुपये का एक्सचेंज रेट का फ़र्क हो। यानी बैंक के अंदर जो है 1-2 रुपये का तो होता ही है, बैंक के अंदर जो है वो 225 का और बैंक के बाहर जो है वो 260 का। ऐसा तो कभी नहीं होता। ये हुआ पाकिस्तान के अंदर इसहाक डार साहब की जिद की वजह से कि मैंने डॉलर कम रख के दिखा। पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, वो ज़ाया नहीं कर सकते। तो हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम मज़ीद ऐसे फ़ैसले करें जिनसे पाकिस्तान की मईशत बचे। यानी आईएमएफ की जो शराइत है पहले वाली हम पूरी नहीं कर पा रहे, अगर हम उनके साथ फिर जाते हैं और वो नई शराइत सामने रखते हैं तो हम मज़ीद शराइत भी पूरी नहीं कर पाएंगे। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हुकूमत ने उसकी कुछ वजूहात बताई और वजूहात जायज़ हैं। एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने यह कहा कि जी पाकिस्तान में किसी वक्त भी इलेक्शन आ सकते हैं, और इमरान खान साहब अगर 2 असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना पड़ेगा 3 महीने के बाद। और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम कैसे इस तरह के फैसले कर सकते हैं जिनसे हम मईशत को बचाएं, क्योंकि जब मईशत को बचाएंगे तो पब्लिक को तो झटका लगेगा और हमारे पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, हमारी मकबूलियत ख़त्म हो गई है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के बाद अगर 70% का पॉलिटिकल कैपिटल है तो वो मुश्किल फैसले करके उसको 50% पे ले आए तो चलो कोई नहीं, उसने कुछ कुर्बानी दी है, कुछ उसने अपनी मकबूलियत कम की है, लेकिन उसने मुल्क के लिए कुछ बेहतर फैसले भी कर दिए। अब उनका पॉलिटिकल कैपिटल 10-15% पे खड़ा हुआ है। जहां इलेक्शन होता है 13 जमातें मिलकर जो है वो 20% सीटें नहीं जीत सकती। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे वो इस तरह के फैसले कर सकते हैं, उन्होंने साफ कहा।